हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का चौथा अध्याय चल रहा है, जिसमें हमने इसके पहले जाना था बायो-सेवर्ट नियम और विधिवत जाना था क्या होता है और इनका सूत्र क्या था। बायो-सेवर्ट के नियम में जो सूत्र बना था उसमें μ0/4π आया था, जिसमें μ0/4π को हमने नियतांक बताया था। μ0 जो होता है वो यही है, निर्वात की चुंबकशीलता। जो टॉपिक आपका होने वाला है वो है निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध। चुंबकशीलता का प्रदर्शन μ0 से करते हैं और वैद्युतशीलता का प्रदर्शन ये आपको अन्य नाम से दे देगा कि μ0 और ε0 में संबंध का निगमन कीजिए। बात समझ में आई ना? तो किसी नाम से दे, आपको पता होना चाहिए कि ये यही है। तो ये और ε0 को आप जानते हैं। अब आते हैं इसके निगमन पर, इसका सूत्र कैसे बनाते हैं। कुछ मान जो आप जानते हैं या नहीं जानते, तो आज जानिए। μ0/4π इसका जो मान होता है वो होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कितना? 10⁻⁷ न्यूटन प्रति। इससे संबंधित एक मान जो कूलाम के नियम में आया था 1/4πε0, इसका भी मान ज्ञात था। 1/4πε0 बराबर कितना था? 9 × 10⁹। इसका मात्रक कितना था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बात समझ में आई? ये दो चीजें जो आप जानते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। दोनों समीकरण का हम डिवाइड करते हैं। देखिए संबंध अपने आप निकलते चला जाएगा। समीकरण 1 भागे समीकरण 2, जब दोनों को डिवाइड करेंगे यहां पर कितना आएगा? μ0/4π होल अपान 1/4πε0। ठीक है, बराबर यहां पर 10⁻⁷ और बटे में 9 × 10⁻⁷ कितना है? 9 है। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और इसका मात्रक है न्यूटन। देखिए इसको गुणा कहते हैं, गुणे मीटर स्क्वायर और प्रति कितना। आइए इसको हल करते हैं। ये न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर है, यही है, और बटे में न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर और बटे कितना है? कूलाम स्क्वायर। बटे मतलब भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे ये पलट जाएगा, तो ये क्या आएगा? न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर और गुणे कितना? कूलाम स्क्वायर और बटे कितना? न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, क्या बचा? कूलाम स्क्वायर और बटे में एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर ये इसका मात्रक बन जाएगा। अगली लाइन में देखिए 4π से 4π कटा, ऊपर क्या बचा? μ0। अपान में क्या बचा? 1, फिर अपान में 1, अपान कितना बचा? ε0। समझ में आया? बराबर करके 10⁻⁷ अगर नीचे आएगा 10⁻+7 बनेगा। इसका मतलब ऊपर बचा 1 बटे में 9 × 10⁻9 तो पहले ही है, ये -7 यहां से आके जुड़ जाएगा। मात्रक क्या बना है आपका? कूलाम स्क्वायर और बटे में एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? ये ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके बाद मैं इसको नहीं लिखूंगा अन्यथा, क्योंकि यहां पर मैं प्रकाश की चाल लिखूंगा। प्रकाश की चाल का प्रदर्शन किससे करते हैं? स्मॉल सी से करते हैं। सी में सस्पेंस ना बने, ये कैपिटल सी है। कैपिटल सी का अर्थ होता है कूलाम। बात समझ में आई ना? यहां पर ये 9 × 10⁻9 जो होगा 9×7 कितना होगा? 16। 9 × 10⁻16 प्रकाश की चाल में कन्वर्ट होने वाला है। तो आगे मैं मात्रक नहीं लिख रहा हूं, केवल डेरिवेशन सॉल्व करता हूं संबंध का। तो μ0/1 जैसा वैसा रहने दे। भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ε0/1 बराबर में 1/9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर गुणे, या फिर एक लाइन लिख ही दूं, 9 × 10⁻9 और 7 कितना होगा? 16। समझ में आई बात? ये कितना है? कूलाम स्क्वायर और बटे एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। जब मैं इसको सी के रूप में लिखूंगा फिर इसको नहीं लिखूंगा, तब तक लिख देता हूं जब तक नहीं लिख रहा हूं। अब आगे देखिए, μ0 का गुणा ε0 से, μ0 ε0 बटे 1 ही तो है, रहने दे। बराबर क्या बचेगा? 1/3 × 10⁸ का स्क्वायर कह सकते हैं क्या? 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ का स्क्वायर क्या होगा? 16। 8 दूनी 16 इंटू करके कितना? सी स्क्वायर अपान में एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? अब आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूं? प्रकाश की चाल का प्रदर्शन किससे करते हैं? सी से करते हैं। मैं इस मान को सी के रूप में लिख दूं और वो जो मात्रक है उसको यहीं पर छोड़ देता हूं। अगली लाइन में μ0 ε0 बराबर 1/√c²। μ0 ε0 बराबर 1/√c²।
सी स्क्वायर अगर इधर आएगा तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा। समझ में आई बात? अगर आपको लिखना मात्रक छोड़िए मत, मात्रक भी लिखते रहिए, लेकिन कोई मतलब नहीं, केवल आपको संबंध देखना है। तो सी स्क्वायर इधर करेंगे, सी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जब स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा? स्क्वायर रूट लगेगा। एक का स्क्वायर मतलब सी बराबर जो हो जाएगा एक का स्क्वायर रूट 1 बटे में कड़ी मतलब अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात? दोनों में से कोई भी एक दे सकता है। सिद्ध कीजिए कि सी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या सिद्ध कीजिए सी बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट, या फिर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध का निगमन कीजिए, या फिर यही है निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। समझ में आया ना? जितने प्रकार से दे आपको करना है ऐसे ही है। मतलब आपको इसका मान लिख देना है और 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान डिवाइड करते चले जाएगी, अपने आप आपका उत्तर हाजिर है। समझ में आया? लिख लीजिए।